हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स थिंक टैंक। इस वीडियो में हम जानेंगे आज के मार्केट के बारे में और कल की स्ट्रेटजी भी बनाएंगे कि कल कैसे हम निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज निफ्टी में ओपनिंग बहुत ज़्यादा गैप अप हुई। निफ्टी ऑलमोस्ट 18,500 के लेवल पे ओपन हुआ। वहाँ से शुरू के 5-10 मिनट में हल्की सी सेलिंग आई, पर 18,450 के लेवल पे आके निफ्टी में वापस बाइंग आई और 18,545 का हाई लगाने के बाद पूरे दिन कंसोलिडेट किया निफ्टी ने और लास्ट में 18,480 के लेवल पे बंद हुआ। दोस्तों, आज एक चीज़ देखने वाली थी। हम पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। निफ्टी रोज़ डे हाई के आसपास की क्लोजिंग ले रहा था, बट आज निफ्टी ने डे हाई के आसपास की क्लोजिंग नहीं ली है। डे हाई से ऑलमोस्ट लगभग 70-80 पॉइंट नीचे निफ्टी आके बंद हुआ है। आज इसको हम कहते हैं एक इंडिसाइसिव कैंडल। आज निफ्टी ने एक इंडिसाइसिव कैंडल का फॉर्मेशन किया है, जहाँ पे अब हमें पता नहीं है कि हम अपसाइड में कितना जा सकते हैं या फिर नीचे आ सकते हैं। तो एक इंडिसाइसिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अब इसके बाद हमारी स्ट्रेटजी क्या हो निफ्टी में, या फिर स्टॉक्स में हमारी स्ट्रेटजी क्या हो, कल हम मार्केट कैसा रह सकता है, आइए जानते हैं। कल के मार्केट के बारे में जानने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम एफआईआई या डीआईआई के फिगर्स देखेंगे। तो देखते हैं, आइए। देखिए फ्रेंड्स, एफआईआई ने आज नेट बाइंग की है 512 करोड़ की। वहीं डीआईआई ने नेट सेलिंग की है कैश में 1703 करोड़ की। दोस्तों समझिएगा थोड़ा इसको। एफआईआई ने बाइंग की है 512 करोड़ की। इनकी 14 तारीख लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, उस दिन बाइंग थी कैश में 1300 करोड़ की, यानी एफआईआई की कैश की बाइंग में कमी आई है। वहीं डीआईआई की नेट सेलिंग है 1700 करोड़ की। इनकी 14 तारीख को भी नेट सेलिंग थी कैश में, आज भी सेलिंग है। दोस्तों इसका मतलब एक साफ है, जैसी मार्केट ऊपर जा रहा है डीआईआई तो अपना माल बेच रहे हैं, एफआईआई भी बाइंग कम कर रहे हैं। उनकी पिछले ट्रेडिंग सेशन से बाइंग कम हुई है आज। तो यानी अपसाइड हो सकता है, लिमिटेड हो सकता है ऊपर निफ्टी जाए और वहाँ से प्रेशर आए निफ्टी पे, निफ्टी वापस नीचे आए। तो दोस्तों अगर आप बाइंग की पोजीशन बना रहे हैं किसी भी स्टॉक में या किसी भी इंडेक्स पे, तो बहुत संभल के बनाइएगा, बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बनाइएगा। चलिए एफ में एफआईआई की बाइंग और सेलिंग देखते हैं कि एफआईआई का एफ में क्या रुझान है। तो देखिए ये गाइज, मैंने एफआईआई का खोल रखा है। ये एफआईआई का देखिए 18 अक्टूबर, यहाँ पे एफआईआई की नेट में सेलिंग है 506 करोड़ की। आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था आपको, एफआईआई की नेट बाइंग थी 14,000 करोड़ की। आज बाइंग नहीं है, आज सेलिंग में आ गए एफआईआई। ऐसे ही ऑप्शंस में एफआईआई 1400 करोड़ बेच के गए हैं। परसों लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एफआईआई खरीद के गए थे ऑप्शंस भी, बट आज बेच के गए। देखिए अब इससे हम क्या मतलब निकाल सकते हैं। एफआईआई ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऑप्शन भी खरीदे थे, इंडेक्स भी खरीदा था। इंडेक्स बढ़ के खुला आज, इंडेक्स बढ़ा। ऑप्शन खरीदा होगा उन्होंने, यानी ऑप्शंस में कॉल्स खरीदी होंगी, कॉल्स बढ़ी। बट आज उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की, कॉल्स बेची हैं ऊपर के लेवल वाली, इंडेक्स फ्यूचर भी बेचा है, यानी उनको अब अपसाइड ज़्यादा नहीं दिख रहा है एफआईआई को। तो कैश में भी बाइंग नहीं है, डीआईआई की नेट में सेलिंग है कैश में, एफआईआई की भी बाइंग कम है, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी एफआईआई की सेलिंग में आ गए हैं, ऑप्शन में भी सेलिंग है। इसका मतलब फ्रेंड्स अपसाइड बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। अब आप कोई भी पोजीशन बनाए, मार्केट ऐसे लेवल पे है कि इस समय बिल्कुल ब्लाइंडली हम बाइंग की पोजीशन पे नहीं खेल सकते। आप कोई भी पोजीशन बाइंग की बनाएं उसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बनाएं, क्योंकि अगर मार्केट एक बार नीचे आना शुरू हुआ तो निफ्टी ने दो बहुत बड़े गैप बना रखे हैं। देखिए ये मैं आपको गैप दिखाता हूँ निफ्टी के। ये निफ्टी के, एक मिनट गाइस, 2 मिनट, मैं आपको कैंडलस्टिक चार्ट खुलेगा उसमें मैं आपको गैप दिखा रहा हूँ। देखिए ये कैंडलस्टिक चार्ट खुला है, इसमें निफ्टी ने जो एक आज का गैप बनाया है 18,350 से 18,445। देखिए अगर निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में 18,445 के नीचे 10 या 15 मिनट टिका या फिर कोई ओवरली कैंडल आई सेलिंग की, तो निफ्टी इस गैप को फिल करने की पूरी कोशिश कर सकता है। इस गैप के बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है निफ्टी का। ये गैप फिल करने आ सकता है, 18,350 तक आ सकता है निफ्टी। यहाँ से निफ्टी एक सपोर्ट ले सकता है, बाइंग आ सकती है। बट अगर यहाँ से भी बाइंग नहीं आई तो देखिए फिर निफ्टी का अगला सपोर्ट होगा जो वो बहुत नीचे है 18,250 के लेवल पे। और 18,250 को जो अगर ब्रेक किया निफ्टी ने,
तो निफ्टी लास्ट में एक 18,192 यानी राउंड फिगर में लेके चलते हैं लगभग 18,200 के लेवल तक निफ्टी आ सकता है। तो निफ्टी में ये तो रही डाउन साइड की बात, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है एफआईआई एंड डीआईआई के फिगर्स देख के कि निफ्टी में अपसाइड लिमिटेड है। हो सकता है डाउन साइड में इतना ना आए, डाउन साइड में हो सकता है कि नीचे यहाँ पे 18,445 के लेवल पे आए, वहाँ से बाइंग आ जाए शुरू में, पर वहाँ की अगर वहाँ उसको अगर ब्रेक करता है 10-15 मिनट उसके नीचे टिकता है, या फिर एक कोई ओवरली कैंडल बहुत अच्छी रेड कैंडल फॉर्मेशन होती है, तो बिल्कुल निफ्टी वहाँ से 100 पॉइंट की और गिरावट आ सकती है निफ्टी में, और 18,350 के लेवल पे आ सकता है। 18,350 के लेवल पे निफ्टी इंट्राडे में बिल्कुल सपोर्ट ले सकता है। किसी कारणवश अगर सपोर्ट नहीं लिया तो फिर निफ्टी में पेन ज़्यादा होगा 18,250 के लेवल पे, एंड ये गैप फिल करना है 18,192 तक निफ्टी आ सकता है। देखिए शॉर्ट टर्म में तो हम निफ्टी की डाउन साइड के बारे में इतना ही कहेंगे। अब अप साइड में कहाँ जा सकता है दोस्तों, देखो आज की कैंडल का हाई है 18,543, निफ्टी का सबसे पहला और स्टिफ रेजिस्टेंस वही होगा। अगर हम बफर में लेके चलें तो 18,550, 18,550 पे बिल्कुल निफ्टी सेलिंग प्रेशर देख सकता है। तो अब स्ट्रेटेजी क्या बनाई जाए, अगर निफ्टी मान लीजिए गैप अप ओपन होता है 18,550 के लेवल की तरफ को जाता है, वहाँ पर हम एक सेल कॉल ले सकते हैं निफ्टी में, हमारे जो स्टॉक्स हैं उनको हम उसमें हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं वापस किस लेवल के लिए 18,445 जो आज की कैंडल का लो है, और अगर वो लो टूटता है तो प्लस 100 पॉइंट्स 70 to 100 पॉइंट्स इतने तक का हमारा टारगेट हो सकता है। अप साइड में मुझे बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड लग रहा है, बट अगर 18,550 तोड़ता है तो हो सकता है अप साइड में फिर हमारे पास फिर हम अनचार्टेड टेरिटरी में चले जाएंगे, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, 30 to 50 पॉइंट्स निफ्टी में हमें मिल सकते हैं। बट अप साइड की पोजीशन कोई भी बनाए, कोई भी निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, कॉशियस रहना होगा, क्योंकि फिगर्स सजेस्ट नहीं कर रहे हैं अब लॉन्ग के लिए। फिगर्स इंडेक्स पे तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहे कि लॉन्ग जाना चाहिए, तो कॉशियस रह के लॉन्ग पोजीशन बनाए, मार्केट को देखें, डिप मिले तब बाइंग करें, ब्लाइंडली मार्केट को चेंज नहीं करें। अब दोस्तों करते हैं बात, मैंने आपको 3 स्टॉक बताए थे, 2 ट्रेडिंग सेशन, आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन के बाद मैंने आपको 3 स्टॉक्स बताए थे जो कि आज के लिए बाय करने चाहिए। देखते हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। देखिए पहला स्टॉक था मेरा TCS। TCS का ये आज का चार्ट है, आज इसने लगभग 1% ऊपर क्लोज 1% ऊपर बढ़त के साथ बंद किया है 2649। देखिए TCS ने आज सुबह ओपन हुआ 3603 के लेवल पे, 3601 वहीं पे ओपनिंग के आसपास का इसका लो था, और पूरे दिन हल्का 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 बढ़ता ये लास्ट में 3650 लगभग डे आई के आसपास की क्लोजिंग दी है। दोस्तों देखिए इसने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी आज आपको खरीदने के लिए। किसी ने अगर पोजीशन बनाई होगी सुबह 3605-10 के पास तो उसको ठीक ठाक 1% के लगभग का अप्रिसिएशन मिला। अब इसका टारगेट कहाँ तक हो सकता है, देखिए इसका टारगेट होगा मेरा ये रेंज, ये वाली रेंज जो आती है लगभग 3700, पहला टारगेट। मैंने इस टारगेट को क्यों चुना है 3700, देखिए जो ये देखिए इसने TCS ने डबल टॉप बनाया था, डबल टॉप का फॉर्मेशन किया था। देखिए मैं एक वीडियो पैटर्न पे भी बनाने वाला हूँ, आज नहीं बना पाया दोस्तों, उम्मीद है कि कल बनाऊंगा मैं एक पैटर्न पे वीडियो, तो उसमें आपको डबल टॉप और डबल बॉटम के बारे में सिखाऊंगा कि कैसे पैटर्न को रीड करना है, और कैसे हम बता सकते हैं किस पैटर्न का कब कन्फर्मेशन है, कहाँ तक कोई चार्ट या कहाँ तक कोई स्टॉक जा सकता है। देखिए इसने डबल टॉप का फॉर्मेशन किया है। डबल टॉप अभी के लिए आप इतना समझिए कि एक टॉप और ये 2 टॉप, ये 2 टॉप एक ही रेंज में लगभग लगे, एक ही प्राइस में, लगभग 3935 और 3950, लगभग 3950 में मानता हूँ राउंड फिगर में। अब इसकी नेकलाइन कहाँ आ रही है, नेकलाइन वो होती है जो इन दोनों के बीच का लोएस्ट पॉइंट होता है, ये है 3730, 3730 इसकी नेकलाइन है। वही जैसे ही इसने 3730 तोड़ा, जिस दिन ये तोड़ा उस दिन गैप डाउन हुआ, तो लगभग 100-150 पॉइंट का और नीचे गिरावट आई इसमें। अब ये वापस अपवर्ड ट्रेंड में है, तो पहला जो इसका रेजिस्टेंस स्टिफ रेजिस्टेंस होगा वो यही जोन होगा 3730। तो फ्रेंड्स जिसने भी बाय पोजीशन बनाई है आज के लेवल पे 3600, 3605, 3610, 3620, वो बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं पोजीशन को अपनी 3730 तक, इसको देख सकते हैं इस स्टॉक को 3730 पे। हो सकता है इसमें हल्की फुल्की सेलिंग आए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो बिल्कुल रुक सकते हैं, आज के लो का स्टॉप लॉस लगा के 3600 का स्टॉप लॉस लगा के बिल्कुल 3900 और वापस ये हाई टेस्ट करने की पूरी उम्मीद है TCS में। दूसरा स्टॉक था दोस्तों मेरा अदानी पोर्ट्स। देखिए अदानी पोर्ट्स ने आज
शुरुआत बहुत अच्छी की, 820 पे खुला ही है, 820 के लेवल पे 830 तक गया, पूरे दिन कंसोलिडेट किया इसने, और लास्ट में हल्की सी सेलिंग मोमेंटम आया जिसके कारण ये 808 पे बंद हुआ, 809 के आसपास बंद हुआ। दोस्तों देखिए, इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल किसी ने भी, जिसने भी आज इंट्राडे में लिया हो, इंट्राडे में अगर उसने सुबह बाय किया होगा इस लेवल पे 814-15 पे, तो अच्छा एक उसने एप्रिसिएशन दिया, 10-15 रुपये का, 1825-30 तक गया ये, वापस इसमें हल्का सा सेलिंग मोमेंटम आया जिसके कारण ये 809-10 के आसपास बन हुआ। दोस्तों देखिए, इसने 800, 780 और 800 ये जो रेंज है, इसने बहुत समय बाद, बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद, बहुत अच्छा बेस बनाने के बाद, देखिए इसका बेस देखिए, ये है इसका बेस, ये बेस है इसका, ये बेस, ये बहुत अच्छा बेस बनाने के बाद इसने ब्रेक किया ये पूरा बेस है ना। तो इतनी जल्दी ये नीचे नहीं टूटेगा। आप बिल्कुल, जो भी मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, आप 790 का स्टॉप लॉस रखिए। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 775 780 का स्टॉप लॉस रख के बिल्कुल इसमें बने रहिए। 840 का पहला टारगेट, 840 से 850 दूसरा टारगेट होगा इसका 900, और इनफैक्ट मेरा तो टारगेट इसका 4 डिजिट है, 4 डिजिट प्लस ही जाएगा ये। और अडानी पोर्ट्स में अगर आप 3 से 6 महीने का समय दे सकते हैं, इसका बिल्कुल 1200 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। तीसरा स्टॉक मैंने बताया था दोस्तों, एक्सिस बैंक। देखिए एक्सिस बैंक भी आज 1.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ, इसने भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी आज। हो एकदम से ये गैप अप ही ओपन हो गया था 820 के लेवल पे, पर ये नीचे आया गैप अप ओपन होने के बाद 802, जो पिछले दिन का लो था, वहीं से इसने सपोर्ट लिया और वापस ही इसने अपवर्ड जर्नी शुरू की। देखिए एक्सिस बैंक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने अपने ऑल टाइम हाई के आसपास की क्लोजिंग ली है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ये भी एक अनचार्टेड टेरिटरी में चल रहा है। किसी ने अगर पोजीशन बनाई हो नीचे के लेवल पे 800, 805, 810 के लेवल पे शॉर्ट टर्म के लिए, एक हफ्ते के लिए बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर रखिए, 805, 800 के लेवल पे स्टॉप लॉस रखिए, जो आज की डे का लो है। 802 पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 800 से 802 पे। आप साइड में कहाँ तक जा सकता है, बिल्कुल 850, 840, 850 के लेवल पे बिल्कुल आराम से जा सकता है एक्सिस बैंक। मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं, बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। 780 का स्टॉप लॉस रख के 900 के लेवल, 865 और 900 के लेवल तक हम इसको देख सकते हैं। बट दोस्तों इस समय मार्केट का हमारा व्यू थोड़ा, मेरा व्यू मार्केट का थोड़ा सा हल्का शॉर्ट टर्म में नेगेटिव की तरफ जा रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी थोड़ी इंकरेजिंग नहीं है। तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, मीडियम टर्म के लिए पोजीशन बनाइए। और बिल्कुल अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड कीजिए, डिप्स में खरीदिए और एक्यूमुलेट कीजिए। मीडियम टर्म के इन्वेस्टर हैं, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए, बहुत ज़्यादा पोजीशन हैवी मत बनाइए। मार्केट डिप्स देगा, आपको डिप देगा मार्केट, डिप में हम इसको बाय करेंगे। मेरा बाकी ये 3 स्टॉक थे जो मैंने उस दिन बताए थे। अब मैं आपको आज के 2 स्टॉक बताने जा रहा हूँ। देखिए आज का मेरा पहला स्टॉक होगा पीएनबी। देखिए 2 पीएसयू बैंक, पीएनबी और बीओबी, दोनों मेरे आज के टॉप पिक हैं। दोनों को मैंने क्यों चुना है, देखिए पीएनबी में ये लगभग हम इसका हम प्रीवियस 1 ईयर का चार्ट खोलते हैं। सॉरी, देखिए ये जिस रेंज में 45-46, इस रेंज में इसने कितनी बार आया है ये देखिए, पहला 43 पे हाई लगा, 43.60, दूसरा हाई इसी रेंज में मारा इसने 44 पे, फिर तीसरा हाई मारने के लिए ये 40 के आसपास गया। ये बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन के बाद, इसको हम राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं। अगर आप इसका 5 ईयर चार्ट देखेंगे, ये जो पैटर्न है ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न की फॉर्मेशन का लगभग फॉर्मेशन हो रहा है। इसका कंफर्मेशन नहीं है बट बिल्कुल ये फॉर्मेशन हो रहा है। ये बेस बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके टारगेट्स क्या होंगे, देखिए ये इस रेंज से, इस जोन से हमारे बाहर निकल गया 44-45, जो इसका स्टिफ रेजिस्टेंस था, ये वाला जोन, ये 44-45, इसने आज इसका ब्रेकआउट लिया है। हो सकता है ये कल हल्का सा रुके, हो सकता है कल ही चल रही है। तो इसका सबसे पहला टारगेट होगा 49.50। सेकंड टारगेट होगा मेरा इसका ये वाला रेंज, ये वाला जोन जो आता है ऑलमोस्ट 60 रुपीज़। राउंड फिगर में हम लेके चलते हैं, वैसे आता है 65, राउंड फिगर में मैं 60 to 65, 60 इसका दूसरा टारगेट। तो बहुत अच्छे टारगेट है, लगभग इसमें 20 to 30% का आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म में।
तो मेरा पहला स्टॉक होगा पीएनबी। आप इसको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 43 का। देखिए मार्केट जरूर डिप लेगा, डिप में इसको बाय कीजिए। स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होते हैं आप पोजीशन से निकल जाइए, वापस हमें चांस मिलेगा। बट अगर मार्केट न्यूट्रल रहता है और मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, ज़्यादा मार्केट में गिरावट नहीं आती है, तो पीएनबी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक टू बाय इन करेंट मार्केट। दूसरा स्टॉक होगा मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए ये बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट मैं खोल लेता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट मैं खोल देता हूँ। देखिए सेम जो केस पीएनबी का था, पीएनबी भी पीएसयू बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी पीएसयू बैंक है, सेम। देखिए बिल्कुल सेम पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। ये भी बहुत दिनों बाद इस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। देखिए जो ये रेंज थी, बहुत ज़्यादा इसने कोशिश की 88 की रेंज में आके, 85 88, पर ये बार बार गिर जाता, बार बार गिर रहा था ये। लेकिन आज इसने फिर से एक बाहर निकलने की कोशिश की और ये बाहर निकल गया इस बार। इस रेंज में इसका ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट का कंफर्मेशन आ गया। आज ये 90 से ऊपर की क्लोजिंग इसके ब्रेकआउट का कंफर्मेशन है। बैंक ऑफ बड़ौदा का पहला टारगेट होगा 99 रुपये। 99 रुपये के बाद हो सकते हैं 99 रुपये के पास 99 के आसपास थोड़ा रुके, बट जो इसका असली टारगेट होगा वो होगी ये रेंज 120 से 130 रुपये, 125 से 130 रुपये। तो बैंक ऑफ बड़ौदा अगर 9 इस रेंज के आसपास पहला टारगेट जो हमारा बनता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए वो 99 टू 100 है। वहाँ पे आप हल्का सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट जो थोड़ा भी मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं वो वेट कर सकते हैं। इफ़ रिजल्ट्स आर गुड, अगर रिजल्ट अच्छे आए इसके, तो बैंक ऑफ बड़ौदा डेफिनेटली 120 टू 125 बिल्कुल बहुत ज़्यादा जल्दी में जा सकता है। तो ये दो स्टॉक मेरे बैंकिंग सेक्टर के हुए। एक स्टॉक में मेटल सेक्टर का लेता हूँ आज, JSW स्टील। JSW स्टील को मैंने दोस्तों क्यों चुना है? JSW स्टील में देखिए सेम इसमें भी आज एक ब्रेकआउट आया है 700 का। ये भी मल्टीपल अटैम्प्ट लगा चुका है 700 के, बट 700 ब्रेक करने में इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं इसके 6 मंथ के चार्ट खोल लेता हूँ। देखिए ये जो जब से इस रेंज में आया है, जब से ये गैप डाउन ओपनिंग हुई है, ये गैप डाउन ओपनिंग हुई थी उस समय कमोडिटी दुनिया भर में कमोडिटी मार्केट्स बहुत ज़्यादा गिर गए थे। मेटल के प्राइस एकदम से एक दिन में बहुत ज़्यादा गिर गए थे एंड गवर्नमेंट ने इस पर इम्प्योर ड्यूटी बढ़ा दी थी। उस दिन के गैप डाउन के बाद से इसने मल्टीपल अटैम्प्ट लिए ऊपर जाने के 700 के आसपास, बट नहीं जा पाया, 700 के आसपास नहीं जा पाया। नीचे गया ऊपर आया, नीचे गया ऊपर आया। ये जो आज 700 के ऊपर की गैप अप ओपनिंग ली है, आज देखिए इसका 695 और सीधे उसके बाद 700 के ऊपर गया, ये निकला। ये एक ब्रेकआउट का फॉर्मेशन है। इसका टारगेट कितना आता है इस ब्रेकआउट का? इसका पहला टारगेट होगा 737 रुपये, 737 से 744 की रेंज। दूसरा टारगेट होगा इसका ये वाला जोन, जो कि बहुत ज़्यादा स्टिफ रेजिस्टेंस है इसका, 763। देखिए इधर बहुत शॉर्ट टर्म में डबल टॉप लगा हुआ है। अगर इसने ये वाला जोन को ब्रेक किया, 760 के जोन को, 763 के जोन को, गाइस ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा। ऑल टाइम हाई के आसपास चला जाएगा ये अनचार्टेड टेरिटरी में। फिर वहाँ से इसका टारगेट 800, 850 और 900 की तरफ भी जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए टारगेट, मेरा सबसे पहला टारगेट होल्ड बाय कर सकते हैं। अगर कल ये नीचे मिले आपको 700, 705 के लेवल के आसपास, बिल्कुल बाय कीजिए इसको। पहला टारगेट होगा 740 का। गैप अप ओपनिंग होती है इसमें 730, 735 के आसपास होती है। वेट कीजिए, ब्लाइंडली चेंज मत कीजिए, नीचे आने का मौका दीजिए, नीचे आने दीजिए। अगर गैप अप ओपनिंग होती है छोड़ दीजिए, नहीं लीजिए। पर अगर ये कहीं पे भी आपको 710, 705, 715 इस रेट के आसपास भी मिलता है, 710 के आसपास मिलता है, 705 के आसपास मिलता है, बिल्कुल बाय कीजिए। 700 का स्टॉप लॉस लगा के, 700 अब ये इतनी जल्दी नहीं तोड़ेगा दोबारा। ये दोबारा 700 के ऊपर, 700 कल या परसों में इतनी जल्दी नहीं तोड़ेगा। तो आप 700 का बिल्कुल स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। पहला टारगेट होगा 740 का, फिर 763 का, और 763 तोड़ा इसने तो 800 का टारगेट। तो ये मेरे 3 स्टॉक थे आज के। होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कोई आपकी क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका बिल्कुल रिप्लाई दूंगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।